अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे 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 उमैर फसादी को काफ के जिन, अरे तुम्हारा जो पेट है ना भैया, ये कब्र की मिट्टी भी नहीं भर सकती। लोग कहते हैं ना कि लोगों का जो पेट है वो कब्र की मिट्टी भरेगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा तो कब्र की मिट्टी से भी पेट नहीं भरेगा। भैया इतनी हिम्मत है तो अपनी रेल आईडी से आओ। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती? क्या तुम हमारे लिए कोई नए हो? ना ना ना। तुमने जब बिलाल गया था तो सोनू जी के चैनल पर क्या क्या वावेले मचाए और क्या क्या तुमने स्टोरीज़ लगाई। और फिर जब तुम्हें जूते पड़े, जूते तुम्हारे सर में जूते पड़े, तो तुमने वो स्टोरीज़ हटाई भी। लेकिन हा हा सोनू जी कमाल करती हैं, हर एक चीज़ का प्रूफ जो है ना संभाल के रख लेती हैं। लेकिन ना ना ना, अब नहीं तुम्हारी दाल गलने देंगे भैया। बहरहाल जी, आज की वीडियो का टॉपिक है उमैर फसादी आमना पीरनी का नया फसाद। नया ड्रामा शुरू हो चुका है जी। मार्केट में नया एक प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे शुरू हो चुका है आमना पीरनी और उमैर फसादी का। वो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या नया इन्होंने प्रोपोगंडा शुरू किया है। और उसके बाद बात होगी जी, ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। रंगे हाथों कैसे पकड़े गए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इस चाल में इनके साथ कौन दे रहा है? सीनियर बुजुर्ग लेटी नहीं लेडी, हाँ लेटती भी है वैसे, लेकिन लेडी गलती से मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि फिर काम जो इसके ऐसे हैं। इस पर भी बात होगी। और बात होगी जी बिलाल की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं हो रही, कब्ज़ा हो चुका है। किस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हुआ है वो मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज इस वीडियो में बड़े बड़े राज अफशा होने वाले हैं। तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। आमना पीरनी हा बेचारी, प्लाजा बन गया, ख्वाबों का महल बन रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक खालीपना, एक खलज सी है जो बेचारी की, जिसकी वजह से ना बेचारी ख़ुद को कभी भी मुकम्मल महसूस करती नहीं है। बेचारी के अंदर से शोदापन और वो भुक्खड़पन जाता नहीं है। मुंह के ऊपर से ही बेचारी का ना शोदापन जो है वो नज़र आता रहता है कि बेचारी है मस्कीन, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको लगता है कि मैं अभी तक भी खाली हाथ हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने खाली हाथ ही रहना है, क्योंकि तुम्हारी नीयत ख़राब है। ठीक है, अपने सगे भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके भी जब तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिला, राहत नहीं मिली, तो बीबी राहत कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लोगों के हक खाते हैं ना, जो लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं, लोगों के हक खाते हैं, वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते। तुम कहती थी ना कि हाय ओ रब्बा, मरियम की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती थी, हाय ओ रब्बा, मैं रातों को उठ उठ के जाग के बहन के लिए दुआएं करती थी। वो तुम बहन के लिए नहीं जागती थी, क्योंकि जितना हम तुम्हें जानते हैं ना, तुम जैसा सेल्फिश बंदा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम तो अपनी सगी माँ की नहीं हो, तुम तो अपने सगे बाप की नहीं हो, तुम तो मरे हुए बाप का भी कंटेंट बनाती हो। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ जो है ना, इसी में ही वो क्या कहते हैं कि गुजर जानी है कि किस तरह मैंने लोगों को यूज़ करना है और कैसे मैंने अपने लोगों को इस्तेमाल करके कंटेंट बनाने हैं। तो तुम कैसे मरियम के लिए रातों को उठ के रोती थी? वो तुम रोती हो इसलिए कि तुम्हारी रूह बेचैन है, क्योंकि तुमने एक मासूम बंदे के हक पर डाका मारा है, डाका। ठीक है जी। तो पहले तो मैं कल वाली वीडियो की अगर बात करूं तो ओए होए होए क्या बात है इसकी चालों में, इसकी जो ये साजिशें रचते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तो एक दूसरे की तारीफ़ भी बनती है ना। वो इसकी झूठी तारीफ़ें करता है, ये उसकी करती है। हालांकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना कि इंसान को खुद भी पता होता है कि वो कितना हसीन है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया है, लेकिन अब मुझे पता है मैं काली हूँ, गोरी हूँ, फीनी हूँ, ऊँची नाक वाली हूँ, छोटी आँखों वाली हूँ, मतलब मैं अपनी जो भी मेरी लुक्स हैं मैं उसको तस्लीम करती हूँ ना, है। लेकिन ये पता नहीं किस खुश फहमी में रहते हैं। अब इसको पता है मेरी बीवी हसीन नहीं, ये फिर भी तारीफ़ करेगा। उसको भी पता है मेरा शोहर जो है वो काले रंग का है, पक्के रंग का है, कोई इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसको चढ़ाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, क्या कल कह रही थी, चांद निकला, तो वो मुझे याद आया। वो एक गाना था, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो मुहतरमा सदके वारी जा रही थी अपने शोहर के। क्यों? क्योंकि शोहर इसकी चालों में, इसके गंदे गलीज कामों में इसका साथ देता है।
इसको अच्छी मत नहीं देता, जो भी ये शैतानी काम करती है ये उसका साथ देता है, वो इस दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो दोनों की बड़ी आपस में बनती है। अल्लाह ताला सही जोड़ियाँ रलाता है। मैं कहती हूँ मरियम हसन का कोई जोड़ नहीं था, हो गया ना अलग, इनका सही परफेक्ट मैच है। दोनों फसादी हैं, दोनों खुद गर्ज हैं, दोनों सिर्फ अपना सोचते हैं, दोनों को सिर्फ ये है कि रातों रात हम कैसे मालदार हों, कैसे अमीर हों, हमारे प्लाजे कैसे खड़े हों, हमारी कोठियाँ बंगले कैसे बने। अभी ये घर बना रही है ना, पता नहीं अब 10 मरले का है इसका या 7 मरले का है, लेकिन इनके दिल में अभी भी खलिश रह गई है कि ये छोटा घर है। इसके शोर ने क्या कहा था, ये जो डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया है ना ये बड़े घर का है, लेकिन ये छोटे घर पे इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये घर बड़ा होता तो फिर ये जो मैंने डिज़ाइन, इसका जो लुक मैंने मतलब कि फ्रंट जो इसकी मैंने बनवाई है ये बड़ी अच्छी लगती। तो तुम लोगों की मरते दम तक जो तुम्हारे दिल के अंदर खलिश है ना, कोई ना कोई ख्वाहिशें तुम्हारी, वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तुम्हारा दम निकलता ही रहना है बच्चों, फिक्र ना करो, तुम्हारा कभी भी वो कहते हैं ना पेट नहीं भरेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बिलाल को देखूँ, मुतमईन बंदा, पुरसुकून बंदा, अपनी प्रॉपर्टी इनके हवाले करके भी उसके दिल में कोई खलिश नहीं है, उसके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जिसके ऊपर वो मतलब मर रहा हो और वो कह रहा हो कि हाय काश ये भी होता, काश वो भी होता, अब ये मैं देख पाऊँगा या नहीं, ये वो मैं देख पाऊँगा या नहीं, ये मैं कर पाऊँगा या नहीं। वो मुतमईन बंदा है क्योंकि उसको अपने रब की ज़ात पे भरोसा है, उसको अपने रब की ज़ात पे उसका तवक्कुल है कि भाई जो रब की ज़ात देने वाली है, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। वरना इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता बीबी कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के हवाले कर दे, 8-9 साल जिस पे मेहनत की हो उसने वो किसी के हैंड ओवर कर दे। ये बड़े जिगरे वाले लोग होते हैं जो करते हैं। बहरहाल जी, अब आपको बताती हूँ कि चाल नहीं क्या चली है। शुरू में मैंने कमेंट्स शेयर कर दिए हैं। मेरी एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस में हमेशा ही आती रहती है, मुझे बहुत अरसे से सपोर्ट कर रही हैं। जब इस फसादी फैमिली पे मैं वीडियो तो नहीं बनाती थी तब से मुझे वो सपोर्ट कर रही हैं। कल उन्होंने मुझे कमेंट किया आमना पिरनी की वीडियो के बाद कि भाई ये तो बिलाल के घर पे कब्जा इस तरह कर रहे हैं। तो सामने से एक फसादी इंसान जो है वो नमूदार होता है, जिसके पेट में मरोड़ पड़ते हैं, और जिस तरह उसकी क्या कहते हैं ना चालों में जो हिस्सा लेती है, उनकी चाल का मतलब एक और जो चालें चलते हैं उनका, उसमें एक और हिस्सेदार जो है उसके जो मोशन लगते हैं, आपको पता ही है ना, जिस तरह उसको मोशन लगते हैं ना इसको भी मोशन लग गया और ये भागा चला आया और इसने कहा बिलाल की जो प्रॉपर्टी है वो अपनी रेंट आउट कर गया है। ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें आमना पिरनी ने बारबेक्यू किया, ये आमना किचन विद आमना के पैसों से ये चैनल कहते हैं कि ये पोर्शन बना है। ओ शर्म से डूब मरो तुम लोग, शर्म से डूब मरो। मैं कहती हूँ चुल्लू भर पानी में कितना दूर चला गया तुम लोगों से वो, फिर भी तुम लोगों के अंदर से जो एक उसके लिए नफ़रत है, जलन है, सड़न है, वो ख़त्म नहीं हो रही। तो मतलब कि तुम लोगों को सुकून तो नहीं आना, चैन नहीं आना। शुरू में मैंने कमेंट्स शेयर कर दिए हैं, आप जाके देख लें, लैंग्वेज देख लें, बोलने का स्टाइल देख लें, कमेंट लिखने का स्टाइल देख लें। 110% मैं गारंटी के साथ ये कहती हूँ कि ये कोई और नहीं है, ये यही फसादी है आमना पिरनी का, जो कभी तूबा बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, कभी सोनू जी की वीडियो में जाके उल्टियाँ करने जाता है, और कभी मेरी वीडियो में जब इनके अगेंस्ट कमेंट आते हैं तो वहाँ पे आता है। बहरहाल मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या कहते हैं क्या नहीं, अपनी औकात दिखाते हैं। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बिलाल ने जो चैनल बनाया था किचन विद आमना, आमना सिर्फ उसकी पार्टनर थी, वो चैनल बिलाल का था, उस चैनल का ओनर बिलाल था, उसकी पार्टनर आमना थी, ना कि आमना उसकी मालिका थी। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। जैसे हम लोग चैनल बनाते हैं, हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? यूट्यूब की, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। ये तो यूट्यूब हमें क्या कहते हैं जब हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं कि अब आप हमारे पार्टनर बन गए हैं। ठीक है, अब आप ही इससे कमाएंगे, ये बिजनेस है एक जो यूट्यूब कर रहा है, आप भी कमाएंगे और हम भी कमाएंगे। सही है। तो इसी तरह बिलाल ने जो चैनल बनाया था, आमना सिर्फ उसकी पार्टनर थी। ठीक है, उसके अंदर मैं कहती हूँ कि 60% बिलाल का और 40% आमना का मतलब कि हिस्सा बनता है, जिस तरह की मतलब काम था। क्योंकि चैनल का ओनर बिलाल, वीडियो को शूटिंग करने वाला बिलाल, वीडियो के ऊपर जो भी आप वो चीज़ें आप जो ला के वो देता था जिससे रेसिपी बनती थी, वो बिलाल की सिरदर्दी कि भाई कितना उस पर खर्च आ रहा है रेसिपी बनाने पे, रेसिपी को शूट उसने करना, एडिट उसने करना, थंबनेल उसने बनाना, वीडियो पब्लिक उसने करनी। इस बंदी ने क्या करना है, इस बंदी को पूरी मतलब कि डायरेक्शन उसकी, हिदायतकारी उसकी,
उसने इसको बताना है कि आपने यहाँ से इस तरह आना है, इस तरह बोलना है, इस तरह आपने ये सीन करवाना है, इस चीज़ को इस तरह कटिंग करना है, इस तरह हर चीज़ वो बताता। और ये सिर्फ एज ए आर्टिस्ट इसमें काम करती थी, ठीक है, एज ए वर्कर इसमें काम करती थी। लेकिन इन लोगों ने उनका जीना ऐसे हराम किया, ऐसे उनकी ज़िंदगी को अजाब बनाया इस चैनल को हथियाने के लिए कि 9-10 साल की मेहनत लगा के जिस बंदे ने इस प्रॉपर्टी को इतना आगे बढ़ाया था, इतना इससे वो अर्न कर रहा था, आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान एक चैनल पे कितनी मेहनत करता है। मुझसे कोई पूछे, किसी भी यूट्यूबर से आप पूछ लें, किसी भी अब सिस्टरोलॉजी की मैं आपको मिसाल देती हूँ। वो चैनल इकरा कमल का था ना, इकरा कमल ने वो चैनल बनाया था सिस्टरोलॉजी, और सारी बहनें उसके साथ पार्टिसिपेट करती थीं, सारी फैमिली उसको सपोर्ट करती थी, सब मिल के कॉन्टेंट बनाते थे। लेकिन जब उसकी शादी हुई, और बाकी बहनों ने अपने चैनल बनाए भी बाद में, पहले कौन सा चैनल था, सिस्टरोलॉजी, उससे पहले इनका कोई चैनल नहीं था, बाद में बाकी बहनों ने चैनल बनाए। लेकिन वो अपना चैनल के अपनी बहनों को दे के चली गई कि अब मैं शादी हो रही है मेरी, तो अब अरीब जो है उसके साथ मैं अलग से चैनल बना लूँगी, ये चैनल मैं तुमको दे देती हूँ क्योंकि ये चैनल इस पर तुम्हारा ज़्यादा हक बनता है क्योंकि तुम लोग इसमें वीडियोज़ में मेरे साथ रहे हो। तो नहीं ना, क्योंकि वो उस चैनल की ऑनर थी, वो अपना चैनल साथ ले गई। तो ये जो बिलाल का चैनल था ना, किचन विद आमना, इसका ऑनर बिलाल था और इसकी आमना पार्टनरशिप थी। बिलाल के पास चैनल रहना चाहिए था, कभी भी आमना के पास आना नहीं चाहिए था। बिलाल ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, वो बड़े दिल का मालिक है, अगर उसने दे दिया तो इनका काम था उसका एहसान मानते, एहसान मंद रहते। लेकिन ये भुक्खड़, ये अभी तक भी उसके घर पे कब्जा जमाने के लिए कभी वहाँ देगे पकाने जाती है, कभी वहाँ पे बारबेक्यू करने जाती है। और जब लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि भैया ये बात गलत है कि तुम लोगों ने ये उसके घर के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, एक तरफ तुम उसको हर वक्त बुरा भला बोलते हो, दूसरी तरफ तुम लोगों ने उसी के घर पे कब्जा जमा रखा है, इतना अच्छा है ना उमैर, तो अपनी सास और अपनी सालियों के लिए एक पोर्शन बनाए। हमेशा से इस घर में आमना को सपोर्ट किया गया, आमना के लिए हर कोई अपना मतलब कि तन मन धन वारने को तैयार है, चाहे वो बुजुर्ग लेडी हो, चाहे उसकी अम्मा हो, चाहे कोई भी हो। तो क्यों रह रही हो तुम लोग बिलाल के घर में, तुम्हारा क्या काम है? तुम बोलो, जिसको सर पे पगड़ी बांधी थी अम्मा जी ने कि भाई तू मेरा पुत्र है, पगड़ी तो मैंने तेरे सर पे बांधी है, तो हमारी रिहाइश का बंदोबस्त तू कर। बिलाल की प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों किया है? चैनल भी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको भी हथियार दिया तुम लोगों ने, और ये घर भी उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसने खुले अल्फाज में आके वीडियो में बता दिया। इसके बावजूद भी तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो, और तुम लोगों की पूरी कोशिश है कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो हम लोग हथियार लें, क्योंकि मरियम की शादी भी नाकाम हो गई है। अल्लाह ताला इनकी अम्मी को ज़िंदगी दे, उन्होंने भी कब तक ज़िंदा रहना है, वो भी अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी, इनको पता है। उसके बाद आशा मैडम सीनियर बुजुर्ग खातून ने वैसे शादी नहीं की, तो ये प्रॉपर्टी किसके काम आनी है? नोट करें आप ये बात, ये प्रॉपर्टी किसके काम आनी है, इस बात पे आप इस प्रॉपर्टी पे यानी कि बिलाल के इस घर पे भी ये चुड़ैल और ये कोकाफ का जिन, ये आमना पीरनी, ये दोनों नज़रें जमाए बैठे हैं। और अम्मा बहनों को इन्होंने इसके ऊपर क्या कहते हैं ना, ये कभी भी नहीं छोड़ के जाने देंगे ना, नहीं जाएंगे ये लोग। इनको पता है कि जब तक हम यहाँ बैठे हैं ये हमारे काबू में है, हाथ हमारे हाथ से कोई नहीं मतलब छीन सकता। जैसे ही मरियम अपने शोर के साथ चली जाती है, मोमना अपने घर चली जाती है, जब मोमना उसकी अम्मा जो है वो तो जाने को तैयार नहीं है, अम्मा अगले जान चली जाती हैं, क्योंकि मौत का मज़ा तो हर इंसान ने चखना है ना, हर रूह ने चखना है जो ज़िंदा है। तो उन्होंने भी कोई वो कहते हैं ना अभी हयात तो नहीं पी रखी, एक ना एक दिन वो भी जाएंगी। तो फिर रह गई आशा। आशा वैसे आमना पीनी के साथ है, तो ये औरतें इस घर के ऊपर कब्जा जमा के बैठी हैं क्योंकि आमना के ही काम आना है ये। अब आप मुझे बताएं कि ऊपर वाला पोर्शन बिलाल का है तो नीचे वाला पोर्शन इनका है? नहीं ना। तो इन्होंने क्यों ये कहा, इस ने क्यों ये कहा कि उसके अब्बे का नहीं है ये, उसके अब्बे का नहीं है ये आमना की अर्निंग से बना है। तो डू मरो बेशर्मो, तुम लोगों ने भी किचन विद आमना की कमाई से अपने प्लाजे खड़े किए, किचन विद आमना की कमाई से तुम अपना अभी ख्वाबों का महल बना रहे हो। और ये किचन विद आमना चैनल किसका है जिसकी कमाई तुम खा रहे हो? ये है बिलाल का। और ये बिलाल का चैनल जो है इससे तुम लोगों ने सारी ज़िंदगी खाना है। तो सारी ज़िंदगी जो तुम खाओगे उसमें जो बिलाल का हिस्सा है ना, वो हिस्सा जब तुम खाओगे ना, उसके हक पे डाका मारोगे तो तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़ते रहेंगे। तुम्हारे पेट में ना कभी भी वो कहते हैं ना सुकून नहीं आएगा, ना तुम्हारी रूह को, ना तुम्हारे दिल को, ना कभी भी तुम लोगों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोगों ने एक मतलब कि क्या कहते हैं उसको, वो सीधा साधा इंसान है, झगड़े से दूर रहता है। कोई और होता ना तो कभी भी अपना चैनल सेल कर देता, इनको ना देता। सेल करके वो कहता कि पैसे आधे आधे कर लेते हैं क्योंकि वो तुम भी मेरी पार्टनर हो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, और ये करोड़ों का चैनल बिकता और वो बंदा अपना हिस्सा लेके
साइड पे हो जाता, कभी भी अपनी बहन को चैनल ना देता। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 4 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाला चैनल बिलाल इसके हैंड ओवर कर गया, और ये इतनी बेगैरत फैमिली है, अभी तक भी उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उन्हीं को ही काट खाने को दौड़ते हैं। ये वो कुत्ते की दुम है जो 100 साल भी सुराई में रहे ना तो सीधी नहीं होगी, ये वो लोग हैं। तो भाई बड़ी शर्म आती है मुझे कि ये किस तरह के घटिया लोग हैं। खुद लोगों को ये खुद को मुसलमान है और काम इनके सारे शैतान वाले हैं, और इनकी साजिशों में इनकी माँ और आशा मुकम्मल शामिल है, और मरियम का घर भी जो बर्बाद हो रहा है इसी साजिश की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तीनों औरतों को इन्होंने ये एक टास्क दिया है कि तुम लोगों ने इस घर पे कब्जा जमा के रखना है। क्योंकि मोमना का तो अपना घर है, मोमना सास को लेके चली जाए, मरियम अपने घर चली जाए, आमना पीरनी के साथ आशा चली जाए, क्योंकि आशा आमना पीरनी की जोड़ी हिट है, तोता मैना वाली जोड़ी है। तो घर बिलाल का खाली करो ना, नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि इनके दिल में चोर है। चैनल के बाद अब ये इस घर पे भी कब्जा करना चाहते हैं। बहरहाल जी वो आगे बिलाल की मर्जी है, इनको कब्जा दे न दे, चैनल की तरह बेशक घर भी दे दे, हमें तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम करेंगे बात हक और सच की। और अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई नज़र आती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक सोच रही हूँ? क्योंकि देर जब इसने पकाई थी हमने तनकीद की, और इसने उस तनकीद को जूते की नोक पे रखा, और हमें ये फील करवाने के लिए कि ये घर मेरा है। आमना पीरनी फिर से वहाँ पे बारबेक्यू की पार्टी करने आ गई। एक छोड़ हज़ारों पार्टियाँ करो, हमारे तो जूते को भी परवाह नहीं है। बिलाल जाने तुम जानो, लेकिन नीयतों की मार पड़ती है। नीयत जिसकी खोटी होती है ना, उसके आगे एक ना एक दिन उसकी नीयत का, वो कहते हैं ना, नीयत का उसका फल मिलता ही मिलता है। ठीक है, जो दूसरों के लिए गड़े खोदते हैं ना, वो खुद ही उस गड़े में गिरते हैं। और बिलाल का दिल साफ़ है तो अल्लाह ताला, मुझे लगता है कि अल्लाह उस बंदे की का बाजू खुद थाम लेता है जिसकी नीयत साफ़ होती है। अगर वो वाकई सच्चा और नेक इंसान है और उसकी नीयत साफ़ शफाफ है जो हमें नज़र आती है, तो यकीनन उसको कभी भी ज़िंदगी में कोई, कहते हैं ना, किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, और जो कमी होगी भी वो उस पर भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेगा। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने वीडियो करना है लाइक शेयर, और चैनल पे करने हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स, दुआओं में रखना है आप लोगों ने याद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।